हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट है और यहाँ हम टॉप 25 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं, जिसमें हम सभी क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इन प्रश्नों में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल डिटेल कवर कराता हूं। यदि आप 25 क्वेश्चन यहां से कवर कर लेते हैं तो लगभग आप 50 से 60 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों, इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 25 तो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख भी रहा होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं। आप रूस के लीजिए या सोवियत संघ, बात एक ही है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ। देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। इसे संविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग चतुर्थ आ में जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। इसमें मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जब भी आपातकाल की बात आए तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान ये जर्मनी से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया, जिसका स्रोत जर्मनी का बीमर संविधान है। ठीक है, जर्मनी की बीमर संविधान से इसे लिया गया है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत, देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रावधान का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा से, एवं संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ये ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से सुनिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया था। यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को शक्ति प्रदान करता है तथा उन स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, जबकि यह अनुच्छेद अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के अधिकार से वंचित रखता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बांटकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है, भारत में वर्तमान 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा 28 राज्य तो यहाँ सही लिखा है। ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन कब का है ये? 2018 का, लेकिन हम आ चुके हैं 2021 में अब तक। तो देखिए, वर्तमान में 28 राज्य सही बात है, लेकिन 9 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ थोड़ा डाउट है बच्चों को। तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। क्यों? क्योंकि दादर और नागर हवेली को दमन और दीप के साथ मिला दिया गया है। ठीक है ना। पहले दादर और नागर हवेली अलग था और दमन और दीप ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अब इनको मिला दिया गया है। दादर, क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया है दादर और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप, और इसकी राजधानी बनाया गया है किसको? दमन को। किसे? दमन को। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से और इस डेट के हिसाब से आप सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि 29। पहले 28 राज्य थे 2014 में,
तेलंगाना राज्य बना तो 29 हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग किया गया, तो दोबारा से राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को हिसाब से देखिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके हिसाब से इसका आंसर बी सही है, 29। देखिए तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। ठीक है, हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। आप ध्यान से सुनिए, देखो यहाँ भी कह रहा है ये, वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत में दोबारा से 28 राज्य हो गए। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जब बने तो राज्य दोबारा से 28 हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके? यहाँ पे फिर 9 लिखे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दादर और नागर हवेली एवं दमन दीप को जोड़ दिया गया है, इसलिए दोबारा से 8 हो गए हैं। सन यानी कि वर्ष पूछ रहा है, किस वर्ष में उड़ीसा भारत संघ का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अभी भी शामिल है? सही आंसर है 1950। ठीक है दोस्तों, 1950 को उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। देखिए, उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन 2018 का है ये। ठीक है ना, 2018 का है, और जब 370 धारा 370 और 371 के बारे में 2019 में पूरी की पूरी कहानी बदल दी गई है, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिए। जहां भी जम्मू कश्मीर आपको लिखा दिखाई दे या फिर धारा 370 या 71 आती हो, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नागालैंड। ठीक है दोस्तों, इस बार बात हो रही है नागालैंड की। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जबकि विशेष प्रावधान वाले राज्यों एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं, इनको ध्यान से याद रखिएगा। महाराष्ट्र गुजरात अनुच्छेद 371, असम अनुच्छेद 371B, मणिपुर अनुच्छेद 371C और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अनुच्छेद 371D, और जम्मू कश्मीर से 370 धारा को हटाई दिया गया है, ये बात आपको पता ही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे 1949 में भारत का हिस्सा बना था? तो राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य, यानी कि ऑप्शन डी, त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना। 1 जुलाई 1963 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भाग 8। ठीक है दोस्तों, भाग 8 इसका सही आंसर होगा, जो कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। याद रखिएगा, 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का गठन किया गया। देखिए, यहाँ पर और भी राज्य दिए हैं, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। मेघालय 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ। इसके बाद तेलंगाना की डेट याद रखिएगा, 2 जून 2014। उड़ीसा का गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को, और गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 को। तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में उभरा था दोस्तों 2 जून 2014 को। लेकिन याद रखिएगा, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हम सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है ना, तेलंगाना। ऑप्शन बी आपका तेलंगाना। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन। देखिए, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य बना। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती का विकसित किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर
जम्मू कश्मीर को दो भागों में यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ 9 नहीं है दोस्तों, 8 हैं। कैसे? दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। ठीक है, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे 8। कौन कौन से हैं वो? तो उनके मैं आपको नाम गिना देता हूँ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली एवं दमन द्वीप तथा 8वां है लक्षद्वीप। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को किस और भारत के संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 29वें। ठीक है ना दोस्तों, आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाएंगे तो 29वां राज्य ये बना था। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सही आंसर है 1975 यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा 1975 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 के द्वारा सिक्किम को एक शहर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों 1967 यानी कि 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। देखिए 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तत्काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। यह संपूर्ण देश में करवाया गया। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरोध में था। संविधान की निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 यानी कि ऑप्शन बी। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये हमको समानता का अधिकार देता है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, उन्हें देख लेते हैं एक बार। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी क्रूरतियों का भी अंत किया गया। भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं कठोर कारावास का प्रावधान भी होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 61। याद रखिएगा अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है भारतीय संविधान में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लेख पर संसद के किसी भी सदन द्वारा, देखिए संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उसे सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जबकि अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता तथा अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हैं। ये आपको ऑप्शन में दिए गए थे अनुच्छेद 42, 48, इसलिए इसके बारे में भी यहाँ पर उसने बता दिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में राज्य का शासन संभाल सकता है? यानी कि ये बात कर रहा है दोस्तों आपसे सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन की। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 356। तो देखिए जान लेते हैं इस अनुच्छेद को, इम्पोर्टेंट है, उसका भाग भी हमको सीखने को मिलेगा। देखिए आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, इसके बाद है राष्ट्रपति शासन यानी कि 356 जिसका अनुच्छेद है, और फिर है वित्तीय आपात जिसका अनुच्छेद है 360। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए, तीनों आप अच्छे से याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? तो राइट आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय को। एंग्लो इंडियन समुदाय को अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान मिलता है।
देखिए अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ला भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। इससे संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल सीमा शुल्क, डाक एवं तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर इसका अनुच्छेद 21 यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है ना, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 21 में। देखिए यहाँ पर व्याख्या दी गई है जिसमें सारे ही अनुच्छेद के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 22, इसमें क्या बताया गया? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद में 78 में किसका वर्णन है? तो ये है दोस्तों, प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्यों से संबंधित, ठीक है ना, अनुच्छेद 78 से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों जब भी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 की बात होती है। तो सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनकी बात है, यानी कि इनके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए देखते हैं इसको हम अच्छे से डिटेल में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। आप जब भी अनुच्छेद पढ़ा कीजिए तो इनके भाग जरूर याद रखिएगा। भाग 4 में है और अनुच्छेद है 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह बाध्यकारी नहीं है, यानी कि यह बाध्यकारी नहीं है, कोई भी इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए यहाँ पर और भी अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से है। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 66। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यता की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्त, अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के संबंध से है तथा अनुच्छेद 68 का संबंध उपराष्ट्रपति की रिक्त पद से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसका संबंध अनुच्छेद 17 से है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता का उन्मूलन से है। देखिए क्या है ये, तो इसको हम जरा अच्छे से जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता नामक शब्द आया, जिसका अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने में उपबंध। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समानता को सुनिश्चित करते हैं। कैसे? देखिए पहला है विधि के समक्ष समानता, जिसका अनुच्छेद है 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अगला है लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, इसका अनुच्छेद है 17। और उपाधियों का अंत,
ये संबंधित है अनुच्छेद 18 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रमतात्मक के रोकथाम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 23। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इस अनुच्छेद 23 को। देखिए अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आपसे भाषाओं की बात कर रहा है और उसकी अनुसूची पूछ रहा है। तो राइट आंसर है 8वीं अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख है। देखिए भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था, यानी कि प्रारंभ में। देखिए 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली भाषा को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। याद रखिएगा अनुच्छेद कितना है, 343 के तहत संघ की राजभाषा के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची है दल विरोधी सूची। ठीक है ना, दल विरोधी सूची, दल बदल विरोधी के बारे में है 10वीं अनुसूची के में उल्लेख किया गया है। तो देखते हैं हम इसको जरा ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1985 के दौरान 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें क्या बताया गया है, दल बदल विरोधी अधिनियम बताया गया है। इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों को एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता के हेतु प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।